जो हम बहस कर रहे हैं ये बहुत ही संवेदनशील बिहार के 14-15 करोड़ जनता के लिए है, यहाँ के लोगों के लिए है। इस पर किसी भी तरह का बात करना, किसी भी पार्टी, चाहे मैं हूं, चाहे हमारे विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे जो पार्टियां सरकार में हैं, इस पर किसी भी तरह का अगर जस्टिफिकेशन कोई दे रहा है तो वो एक असंवेदनशील आदमी है, वो एक बिल्कुल ही निर्मम आदमी है, जो जिसको कोई दया नहीं है, कोई ममता नहीं है। आप सोचिए उस घर में, जिस खेमका के घर में उसके बेटे के या उसके एक लड़के की जान चले जाती है 6 साल पहले, और उसी घर में फिर 6 साल बाद एक और हत्या हो जाती है। और बताइए उसके घर में महिलाएं बोलती है कि पटना छोड़ दो, बिहार छोड़ दो, अब हम यहां उद्योग नहीं लगा सकते, अब हम यहां नहीं जी सकते, अब हम लोग का जिंदा रहना यहां बहुत मुश्किल है। बताइए, अब जब ये बातें आप सुनती हैं उनके मुख से, उनकी बहन से, उनके मां से, उनके घर के अलग महिलाओं से, सोचिए ये इस तरह की जो थेट्रोलॉजी जो पार्टियां दे रही है सरकार में बैठी हुई है, क्या शोभा देती है? ये बोलते हुए कि ये बोलना चाहिए कि मैं इसमें और कड़ी से कड़ी बात करूंगा, अब से अगली घटना नहीं होगी, तो ये बोलते हैं कि क्या हमने एक्शन लिया कि नहीं। शर्म आनी चाहिए कि आपको सत्ता संरक्षित अपराधियों ने बिहार में महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को, किसी को नहीं छोड़ा। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को ऐसा बेसुध कर दिया है कि इस पर वो एक स्टेटमेंट नहीं दे पाते। आप सोचिए उन जगहों पर बताइए, पटना ही केवल एक जगह है जहां पर ये पुलिस अधिकारियों का, उनका ही एक आंकड़ा है जिसमें बताता है कि 151 दिनों में पुलिस पर 1257 हमले हो जाते हैं। ये पुलिस मुख्यालय का आंकड़ा है। बताइए 2006 से 2022 के बीच में फिर सवाल वही आ जाता है ना, आप आंकड़े सामने रखिए, कार्रवाई हो रही है, ये बार बार चाहे बीजेपी के नेता हो या फिर हिमराज राम हो, वो इसी बात पे कह रहे हैं, कार्रवाई तो दिख रही है ना आपको। अब इस मामले को ही ले लीजिए, कानून व्यवस्था का जो मामला गोपाल खेमका को लेकर जो उठा है, इस हत्याकांड को लेकर संजय झा क्या कह रहे हैं? संजय झा कह रहे हैं कि भाई कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, मुख्यमंत्री खुद रिव्यू ले रहे हैं, अब आपको क्या जरूरत है कि भाई उनको सामने आके वो बयान देंगे तभी आपको विश्वास होगा, नतीजा दिखना चाहिए ना। शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक एनकाउंटर भी हो गया इस मामले पर। अब सच देखिए पूजा जी, कितना असंवेदनशील ये स्टेटमेंट और बयान है। आप हर कांड पर बोलते हैं कि हमारा उसके बाद का कार्य देखिए। आप किसका वेट करते हैं? हत्या होने की वेट करते हैं? किसी के बलात्कार होने का इंतजार करते हैं? तनिष्क में, आरा में डकैती होने का वेट करते हैं? क्या करते हैं आप जिस मुद्दों को उठाकर सरकार में आए हैं और उन्हीं को आप डबल करके उन्हीं संख्या को बढ़ाकर चढ़ाकर, ये क्या है? राहुल गांधी अगर कहा है कि पूरे देश का क्राइम कैपिटल अगर पटना बना दिया गया है, बिहार बना दिया गया है, तो क्या गलत कहा है? आप उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते? आपका तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं होती? और तो गलत भी नहीं है भाई, आंकड़ों में देखें तो यूपी के बाद बिहार का ही नंबर है जहां पर हत्या के सबसे ज्यादा मामले हैं। धनंजय गिरी, पूजा जी एक लाइन आप बताइए, इनके उप मुख्यमंत्री जाते हैं उनके घर पर, खेमका जी के घर पर, और वहां से जब लौटते हैं तो बोलते हैं कि सीएम से हम बात करेंगे मुआवजे की। अरे शर्म करो, डूब मरो पानी में, इस तरह की बातें करते हो तुम, इस तरह की बातें करते हो कि तुम मुआवजे दोगे? जवाब दीजिए धनंजय जी, जवाब दीजिएगा कि मतलब वेट किया जाए कि पहले आकर अपराधी वारदात को अंजाम दे दे, उसके बाद कुछ किया जाएगा, यही बात आप कह रहे हैं क्या? ये भाई भय मुक्त बिहार तो आम जनता के लिए था ना, ये अपराधियों के लिए कैसे होता जा रहा है? पूजा जी, अपराध की और अपराधियों की मजम्मत हर पार्टी, हर सरकार, हर संवेदनशील इंसान और हर सामाजिक व्यक्ति करता है। लेकिन जो ज्योति कुमार सिंह कह रहे हैं डूबने की बात, कांग्रेस तो पहले ही डूब गई है, लेकिन उसे लज्जा आनी चाहिए भागलपुर नरसंहार पर, उसे लज्जा आनी चाहिए लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार पर, अनगिनत अपराधियों का नरसंहार, और लालू के आप कुछ कहेंगे पूर्णिया में जो अभी नरसंहार हुआ है उस पर भी 2 शब्द आप बोल दीजिए ना। पूर्णिया के नरसंहार पर बोल दीजिए, 5 लोगों को, एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जलाया गया। पूजा जी मैं सब पे बोल रहा हूं, ये बेरोक टोक की जो आपकी बहस है, इसमें बेरोक टोक मैं सारी बातें बोल रहा हूं। जो कांग्रेस पार्टी कह रही है, इन्हें शर्म आनी चाहिए, डूब तो पहले चुके हैं। और दूसरी बात, जो एक समय था अपराधियों का, जो हमारी बहन दलितों की चिंता कर रही थी, जब चंपा विश्वास और बीबी विश्वास एक आईएएस, एक दलित आईएएस, जिसका साल बलात्कार जिस राजद शासनकाल में होता रहा, हमारे नेता जॉर्ज फर्नांडिस ने सदन के पटल पर इसको उठाया, पार्लियामेंट के पटल पर उठाया कि क्या बिहार में एक दलित आईएएस अफसर की पत्नी का सालों साल बलात्कार होता रहेगा?
तब जाकर के ये मामला प्रकाश में आया। तो कम से कम बाबा साहब की सदियों सदियों की पीड़ा पर बोलिए, दलितों पर बोलिए, तो कम से कम दिल बड़ा रखिए, कम से कम सच को सच कहने का साहस करिए। आज है डिटेक्शन ऑफ क्राइम, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम में मैं फिर कह रहा हूं कि हम प्रिवेंशन ऑफ क्राइम में हम खुद चाहते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम को पुलिस बढ़ाए, लेकिन हम डिटेक्शन तो ये हो क्यों नहीं पा रहा भाई? ये प्रिवेंशन ऑफ क्राइम क्यों नहीं हो पा रहा? इन पर क्यों लगाम नहीं लग पा रही है? अब ऐसा क्या हो गया कि खुद नीतीश कुमार, सुशासन बाबू सवालों के घेरे में आ गए? हेमराज राम, अभी तो ये लोग तो लंबी चौड़ी बातें बोलेंगे, कांग्रेस की तरफ से भी आरजेडी की तरफ से आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, लेकिन अपने आंकड़े नहीं बताएंगे। अब ये जो सवाल जो उठाया है इन्होंने, जरा हम भी बस एक झलक आपको बता देना चाहते हैं कि 118 नरसंहार हुए इनके 1990 से लेकर 2005 तक। 1990 से 2005 तक उसमें 812 निर्दोष लोग मारे गए थे। 67,249 लोगों की हत्याएं। अगर 118 तो आप 500। अरे रुक जाइए ना ज्योति कुमार सिंह, आपको किसने इंटरप्ट नहीं किया? नहीं, आपको इंटरप्ट नहीं किया ना, तो प्लीज आप भी सुनिए। 8,243 घटनाएं हुई, तो ये इनको याद नहीं रहे। और 2022 के एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं ना, वो ये कहते हैं कि इस वक्त बिहार की स्थिति ऐसी है कि हर दिन 8 मर्डर्स हो रहे हैं। पहले में अब में अंतर यही है कि पहले आपराधिक घटनाएं होती थी, बलात्कार होता था, अपहरण होता था, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं होता था। आज तो हर छोटी बड़ी घटनाओं की प्राथमिकी भी होती है, उसकी जांच भी होती है, भी होता है। अपराधियों पर नकेल क्यों नहीं कस रही भाई? वारदातों को कैसे अंजाम दे रहे हैं? क्यों अपराधी इतना बेखौफ हो गए हैं? अरे इस पर जवाब दीजिए ना। वो भी घटनाएं घटिए, एक एक अपराधियों को पताल में भी छिपे होते हैं तो उसे निकाला जाता है बाहर, उसे बचाने की कवायद नहीं होती इस सरकार में। अपराधियों को बचाने की कवायद कभी नहीं होती, अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने की कवायद होती है, उसके सजा मुकर्रर कराने की कवायद होती है। जवाब दीजिए सारिका। अभी कांग्रेस के बोल रहे थे हमारे, चलिए रुकिएगा आप सारिका। देखिए, हेमराज भाई ने तकरीबन 800 कुछ आंकड़े दिए जिसमें हत्या की गई थी, नरसंहार का उन्होंने बात किया, लेकिन उन्होंने पूरी बात नहीं कही, स्पष्ट नहीं कही कि वो जो 800 कुछ लोगों की जो हत्या हुई थी वो किस जाति और किस समुदाय के थे और करने वाले लोग कौन थे, और वो कौन लोग थे जो उनके आरोपियों को 2005 के बाद सरकार में आने के बाद साक्ष्य के अभाव में उनको छोड़ दिया गया। ये बात का खुलासा वो नहीं करेंगे। अरे आप ही के सत्ता संरक्षित वो अपराधी थे, नरसंहारी थे, गुंडे थे, जिन्होंने उस समय भी नरसंहार को दिया था। वो आप ही के सत्ता के संरक्षित गुंडे और अपराधी है जिन्होंने अभी पूर्णिया में लोगों को जला दिया। आप ही के अपराधी सत्ता संरक्षित गुंडे हैं जिन्होंने सिवान में 3 लोगों को गला काट के मार दिया तलवार से। आप ही के द्वारा सारिका देखिए, जो आंकड़े एनसीआरबी के हैं ना, हत्या के मामलों में 2000 आपके राज के मुकाबले उसमें फिर भी 14% की कमी आई है। वो ठीक है, ये अपराध हो रहे हैं, वो गलत है, लेकिन ये आंकड़े भी है, वो भी हकीकत दिखा रहे हैं, कंपैरिजन वो भी कर रहे हैं। रेप के मामलों में कमी आई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट आप ही ने बताई कि प्रतिदिन 8 हत्याएं बिहार में हो रही है। अगर उसके हिसाब से हम लोग अगर पिछले 20 साल की सत्ता का जोड़ ले इनको, तो आप देख लीजिए हजारों में वो आंकड़े हो जाएंगे। अभी हमारे धनंजय गिरी भाई साहब कह रहे थे कि भाई डिटेंशन कितना हो रहा है। अरे भाई, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सुना है ना आपने? तो डिटेंशन इज बेटर देन की डिटेंशन ऑफ हत्या, बलात्कार, ये सब होता, ये रुक जाता अगर डिटेंशन की आवश्यकता नहीं। जवाब दीजिए सौरभ, जवाब दीजिए भाई। आप भी तो सीधा सीधा सवाल उठा रहे हैं ना, तो भाई अगर गलत है तो गलत को स्वीकार करने में क्या दिक्कत हो रही है? मैडम, हम सवाल उठा रहे हैं, साथ ही साथ कन्वीनियंटली किस प्रकार से तथ्यों को तोड़ा और मरोड़ा जाता है वो हमारी बहन सारिका पासवान जी साहब भूल गई हैं। पहली बात, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इफ दैट इज द लाइन, देन इतने सारे नरसंहार क्यों हुए? 800 से ज्यादा लोग क्यों मारे गए? दलेलचक, बघौरा, बथानी, लखनपुर, बाथे, हाँ, ये सारे नरसंहार पहले क्यों हुए थे? पहली बात। दूसरी बात, आप किसी भी नरसंहार में जाति का एंगल लाना नहीं छोड़ते, तो बिहार में अभी मुहर्रम के दिन कैसे यादवों की हत्या हुई और किसने की, इस पर आप चुप रही।
कुछ भी नहीं बोला आपने। देखो हम चलिए यही फिर कह बता रहे हैं कि दीजिए हमारे कि वो नेता, हिंसा नहीं आप भी तो इसी पर खेल रहे हैं ना, आप तो भी मैं वही बात यही- कह रहे हैं। मैं यही लेकिन हाईलाइट यहाँ कर रहा पर हूं मैंने तो पूजा आपसे जी। नहीं, बहुत नहीं, सीधा नहीं, सा नहीं, सवाल, मुझे नहीं, बहुत नहीं, अच्छा फर्क लग है, रहा फर्क था है। कि आपने नहीं मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सौरभ कि चिराग ये पासवान फर्क अपनी है। सरकार को भी अगर गलत हो रहा है तो उनको भी सरकार तो जो है मैडम सवालों मैं के यही घेरे में कह खड़ा रहा कर हूं रहे कि हैं। हम कन्वीनियंटली किसी जाति या धर्म के आधार पर मेरे नेता सवाल नहीं उठा रहे हैं। बिहार में अगर आपराधिक घटनाएं हुई हैं जिससे बिहार की छवि को नुकसान पहुंच रहा है, हमारे नेता ने मुखर तरीके से सामने आकर कहा है कि इस पर रोक लगना चाहिए। हम उसमें जाति और धर्म का एंगल नहीं ला रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि न्यायालय बनके ये नहीं फैसला सुना रहे हैं कि कौन छोड़ दिया गया और किसे पकड़ लिया गया। तो फिर गलत हम कहिए यही इसको तो भी highlight कर रहे सौरभ, हैं। जब प्रिवेंशन हाँ से जी। बेटर डिटेंशन को प्रमुखता दी जा रही है, अभी इस डिबेट में दी जा रही है ना, डिटेंशन हो रहा है। उस समय अपराधी कैसे सीएम हाउस में संरक्षित किए जाते थे और आज कैसे उनका एनकाउंटर हो रहा है, इस पर भी चर्चा करनी होगी। कैसे प्रिवेंशन और क्योर के आधार पर अपराधियों को 24 भाई राजीव जी ने यह कहा कि देश का सबसे बड़ा लूट हुआ तनिष्क का, लेकिन 6 घंटे के अंदर में सारी लूट की सामग्री बरामद कर ली गई और एनकाउंटर हुआ, इसके बारे में नहीं बताया उन्होंने। यह भी आपको बताना पड़ेगा साथ साथ। और सरकार में रहते हुए एक राजनीतिक तो दल क्या के फिर बढ़ रहे प्रवक्ता अपराधों के को तौर लेकर पर कोई या सवाल हमारे नहीं पूछे? नेता, बढ़ रहे अपराधों को लेकर बिल्कुल। क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं? हम फिर सरकार में रहते हुए केंद्रीय मंत्री के तौर पर भी हमारे नेता ने सामने आकर ये कहा है कि ये चिंता का विषय है, बिहार में कानून व्यवस्था चिंता का विषय है। बट उसमें जाति धर्म और ये सारा एंगल और सारिका, अपने जवाब दीजिएगा, समय- 10 सेकंड। अपने समय की चीजों को कन्वीनियंटली भूल जाना ये सही नहीं है। देखिए चिराग जी ने जो चिंता व्यक्त की, उन्होंने किस संदर्भ में की उनके प्रवक्ता भी नहीं बता पा रहे हैं। देखिए वो दोनों चीजें नहीं हो सकती है। अरे जैसा उन्होंने आपने पहले भी कहा था नालंदा कि की मतलब घटना, अच्छा हो तो बहुत बढ़िया, मतलब मेरा तो और कम से खराब कम हो अपनी तुम्हारा। सरकार को लेकर सवाल तो उठा रहे हैं ना आप, तो उसमें भी जातीयवाद उसको सब लेकर आ रही हैं। में सवाल उठाया जातिवाद को तो हमने कभी बढ़ावा दिया ही नहीं। जातिवाद को तो बढ़ावा देने वाले ये लोग हैं। 90 से पहले का समय देख ले वो, और 90 से बाद का समय देखी। अरे जो जातियां सदियों से उत्पीड़न के शिकार होती रही, प्रताड़ित होती रही, फिर आ गए अपनी लाइन पर। धनंजय गिरी, 10 सेकंड। जो इनको अच्छा नहीं लगा, इनके लिए जनरल राष्ट्रीय परीक्षा तो वही है, तो उन्हें सदियों से दबाया कुचला। अरे रुकिएगा आप दोनों, अब रुकिएगा, अब रुकिएगा। इनके लिए वो जनरल कुमार सौरभ, सारिका पासवान, प्लीज वेट फॉर योर टर्न। रुक जाइए सौरभ, मंच से कर रहे हैं सौरभ रुकिए। धनंजय गिरी, हाँ पूजा जी, भाई देखिए, यहाँ अगर पर आपने- सवाल जवाबदेही तो सरकार को जवाबदेही ही बनती है, अकाउंटेबिलिटी सरकार की है, जवाब तो देना होगा। चुप रहकर डिटेंशन पर बोलकर पूजा आप जी- पल्ला नहीं झाड़ सकते। पूजा जी, हमने तो साफ साफ पहले भी कहा और अभी भी कहेंगे कि हम समाज के प्रति सरोकार और संवेदनशील हैं। आज जब आप राष्ट्रीय लेवल पर बात करें, 16 राज्यों से बिहार में क्राइम रेट कम है। बिहार में क्राइम रेट 277 पर लाख प्रति वर्ष है, जिसमें राष्ट्रीय क्राइम रेट 422.6 से आधे से भी कम पर है। हम लोगों ने सुशासन का राज टॉप स्थापित किया, और 5 जो भाई में तो कुमार भाई सौरभ आप ही कर के रहे हैं। शासित राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा क्राइम है। पहला यूपी, नहीं, पूजा जी, दूसरा बिहार, तीसरा महाराष्ट्र। नहीं पूजा जी, केरल, तमिलनाडु और आंध्रा और कर्नाटका में सबसे ऊपर का क्राइम रेट है, वही वर्तमान अच्छा, के एनसीआर तो थोड़ा सा अपने आंकड़े दुरुस्त कर लीजिए, थोड़ा सा अपने आंकड़े ना दुरुस्त कर लीजिएगा, फिर आप इस पर बोलिए। पूजा जी, अभी जैसे कुमार सौरभ जी ने कहा, बिल्कुल वाजिब बात कही कि जो अपराध का पर्याय सिवान में, जहां एसपी पर गोली चली और एसपी जीप के नीचे छिप करके भागे थे। जो एक समय था लालू जी के समय में, जब चीफ जस्टिस बसाक ने गवर्नर को लिख करके दिया था कि मेरी जान पर खतरा है, जब राजद के 2 मंत्रियों ने लिख चलिए, तेरा अपराध और मेरा अपराध, वही राजनीति फिर से शुरू हो गई है। लेकिन आम जनता इस वक्त कितनी परेशान बिहार की है, अपराध बढ़ रहा है, हर तरह की परेशानी से इस वक्त झेल रहा है। लेकिन इस साल चुनाव है, ऐसे में कितना बड़ा ये मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का बनेगा, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। आज बेरोक टोक में इतना ही। नमस्कार।